हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट को भी कवर करने की रिक्वेस्ट की थी। बहुत ही पुराना मतलब ये कमेंट है, तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट मतलब अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी शेयर इस प्रकार से ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बाइंग की अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक रेसिस्टेंट लेवल भी देखते हैं कि जहाँ पे स्टॉक बार बार आता है और नीचे चला जाता है, राइट। एंड अगर उस लेवल को अगर वो तोड़कर भागता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे बोल देते हैं। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा, जो कि एक बहुत ही पुराने समय से एक बॉक्स में हम लोग को लगातार देखने को मिलते थे। मतलब उस लेवल को क्रॉस नहीं करते थे, बट फाइनली अभी उस लेवल को तोड़कर हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अगर आप चाहो तो उन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जहाँ पर जो रेसिस्टेंट लेवल रहता है वही अगर ब्रेक करके स्टॉक अगर भाग जाता है तो ऑब्वियसली वही रेसिस्टेंट लेवल क्या टर्न हो जाता है, एज अ स्टॉप लॉस टर्न हो जाता है। बट ये ट्रेडिंग वाली बात है जैसे मैंने आप लोगों को बताई। बट चलिए कोई बात नहीं, आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी करना। तो पहला कंपनी कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी आईटीसी। आप सभी लोगों को पता है इन्होंने तो कई पुराने साल का जो उनका लेवल था उसको यहाँ पे तोड़ दिया। मतलब आपको पता भी है कि इसके पहले मीम्स बनते थे कि आईटीसी मतलब 200 रुपये का नोट करके। एंड आज देखिए आईटीसी लगभग 400 के करीब जाते हुए देखने को मिला है। सो आईटीसी की अगर हम लोग बात करें इनके लिए सबसे टफ लेवल कौन सा था, तो अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए, ये वाला जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है 300 के आसपास का लेवल, ये सबसे टफ था। एंड आप फाइनली देख सकते हो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया आईटीसी ने, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। पुराने वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप प्ले ही करना चाहते हो, रिस्की करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, तो आप ज़रूर 300 का ही स्टॉप लॉस लेकर आगे बढ़ सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ से जो आईटीसी भागा है ऑब्वियसली अभी तक 300 का लेवल उसने वापस दिखाया नहीं है। बीच में थोड़ा सा हल्की सी गिरावट आई थी, सो ऐसा लगा था कि वापस क्या 300 जा रहा है, बट कोई बात नहीं, एक लेवल तक ही यहाँ पे आया और उसके बाद संभल कर वापस ऊपर चला गया। सो आईटीसी की अगर हम लोग बात करें एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। सो इसके चलते आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। कंपनी में कोई बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बट आईटीसी एक बहुत बड़ा हमें लर्निंग लेसन भी देता है। कौन सा लर्निंग लेसन, कि यस कि पोर्टफोलियो को क्यों डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। शेयर मार्केट है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आईटीसी में ऐसी कौन सी बुरी बात थी, ज़बरदस्त कैश है कंपनी के पास, सब कुछ बढ़िया है, राइट। फिर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी कई साल तक हम लोग को एक ही लेवल पे देखने को मिल रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए एक ही लेवल पे अभी जाके वो स्टॉक अभी हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो ये हमें सिखाता है कि एक ही स्टॉक में मान लीजिए अगर किसी ने आईटीसी में ही पैसा रखा होगा तो वो मतलब उसकी तो कई पिछले समय से अगर हम लोग बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से उनकी तो धज्जियाँ उड़ गई। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ें हम लोग को इशारा भी करते हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों ने शेयर मार्केट में करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सो आईटीसी बहुत ही अच्छा कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो उसका जो एक रेसिस्टेंट लेवल बना था 300 का, उसके ऊपर जब तक आईटीसी यहाँ पे कर रहा है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, नो डाउट अभी बाजार अनसर्टन है। बाजार में अगर कुछ भी 19-20 हो गया, बहुत बड़ा रीज़न मिल गया, जैसे कि अमेरिका में थोड़ा सा हड़कंप मचा है, इसके चलते कोई पैनिक फैल गया, तो डेफिनेटली उस लेवल को वापस हम लोग को आईटीसी आते हुए भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर खुद के हिसाब से बात करें तो खुद से नहीं आ सकता, मार्केट ही खींचकर यहाँ पे ला सकता है, क्योंकि कंपनी फैंटास्टिक है, बिजनेस फैंटास्टिक है, कंपनी के रिजल्ट फैंटास्टिक थे। तो चाहो तो आईटीसी को स्टडी कर सकते हो। मोमेंटम तो इनका पॉजिटिव बन चुका है, अब ये कहाँ तक जाके रुकेगा ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन दोस्तों अगर देखा गया तो टीवीएस मोटर, सो ये बहुत ही एक सिंपल सी गणित वाली बात है। मतलब देखिए जो सेक्टर यहाँ पे पिछले समय में डाउन ट्रेड में था, राइट, अभी वही सेक्टर जब कमबैक करता है तो ऑब्वियसली जो उसके पुराने लेवल थे उसको तोड़कर वो भागेगा। तो आपको मैक्सिमम ये जो ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो आपको ऑटो सेक्टर से ही देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसे कि आज की अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर में कैसे लगातार गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिला था। तो कभी ना कभी आईटी सेक्टर भी वापस कमबैक करेगा एंड अपने पुराने लेवल को तोड़कर वो वापस ऊपर भागेगा। वैसे ही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल प्रेजेंटली ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रही है। आप मैक्सिमम ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स को स्टडी करने जाओगे आपको सेम नज़ारा देखने को मिल सकता है। सो टीवीएस मोटर भी आप देख सकते हो, 5 साल का अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ, जो 2018 से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 500 रुपये 600 रुपये के आसपास गिरा था। देन आप देख सकते हो एक कमबैक देखने को मिला, उसके बाद यहीं पे वो सफ़र कर रहा था। एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रेक जो हम लोग को ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिल गया,
स्टॉक देखिए कैसे रॉकेट की तरह भागा। सो आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, तभी आप लोगों को ये सेम इसी टाइप का एक वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था कि अगर आप खेलना ही चाहते हो ऐसा रिस्क के साथ तो इन कंपनीज़ के ऊपर आप फोकस रखो करके। एंड टीवीएस ने हम कह सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड अभी फिलहाल आप देख सकते हो 4 डिजिट में ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 साल के भी डेटा की बात करें तो 80% के आसपास के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये थोड़ा सा अगर आप मार्केट को समझोगे ना कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, आप इजीली इन चीज़ों को भी कैच यहाँ पे कर सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आपको लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई ना तो आप शॉर्ट टर्म को भी इजीली समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हो सकती है शॉर्ट टर्म में एंड नहीं हो सकती। सिमिलर वे अगर हम लोग टीवीएस मोटर के साथ साथ एक और कंपनी की बात करें ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो कंपनी के आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स मिलेंगे। अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दो ओपन, तो ये देखिए 1000 से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिली थी। एंड वो गिरावट होके देखिए स्टॉक कहाँ तक आया था। एक्सटर्नल इशू था, पूरे मतलब पॉलिसियाँ ही चेंज हो गई थी ऑटो सेक्टर के लिए। एंड उसके बाद वापस रिकवरी जो कि होनी थी। एंड ये जो जहाँ से गिरा 1000 का लेवल जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, आप देख सकते हैं स्टॉक उसके ऊपर ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो मल्टी ईयर हम लोग कह सकते हैं बहुत पुराने समय से जो लेवल्स बने थे, मतलब 2018 से ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। एंड इसी लेवल को आप देख सकते हैं लगभग 18 के बाद 19, 20, 21, 22 4 से 5 साल लगे तोड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली जो तेज़ी आती है वो भी उतनी सॉलिड होती है क्योंकि बहुत पुराना हम लोग को रेसिस्टेंट ब्रेक होते हुए देखने को मिला था। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो रेसिस्टेंट लेवल है, यस ये ब्रेक हुआ, अभी इसके ऊपर यही अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल करके काम करेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को स्टॉप लॉस लेकर प्ले करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो देखा गया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे भी फैंटास्टिक कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट। बहुत बढ़िया हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करता है। तो अगर आप चाहते हो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा गया तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, ये तो मतलब पूरा इसने सेक्टर को ही पीछे छोड़ दिया। अगर आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को देखोगे कोई ऐसी कंपनी नहीं जितना परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया, एंड वो भी एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी होने के बावजूद। सो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में कोविड के चलते बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बहुत बड़ी गिरावट आप देख सकते हो। बट जैसे ही इस लेवल को उसने तोड़ दिया उसके बाद लगातार हम लोग को हायर ऑन हाई जो रहते हैं वो ब्रेक होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। अभी थोड़ा सा बाजार का माहौल हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के चलते हम लोग को विदेश में डिस्टर्बिंग वाला देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते एक एक्सक्यूज़ के कारण आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी पार्ट है, मार्केट में तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं तो वैसे चलती रहती है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आप चाहो तो फर्दर आईसीआईसीआई बैंक को भी स्टडी कर सकते हो। एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई फेक रैली है या फिर जस्ट ऐसे ही भाग रहे, नहीं, इनके परफॉर्मेंस देखो। बैंक की बात करें तो एनपीपी में आप लोगों को बताता हूँ, एनपीपी मतलब प्रॉफिट प्रोविजन एंड एनपीए, जस्ट जाकर चेक कर लेना। कंसिस्टेंटली बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, तो ये डिजर्व करती है इस लेवल पे रहना। एंड जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, उनके भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थे, बट कोई भी आईसीआईसीआई बैंक ने जो परफॉर्मेंस दिखाया उसको मैच नहीं कर पाया। हाँ, बीच में थोड़ा सा एक्सिस बैंक ने एक बार अच्छा इनिंग खेला था, बट बाद में वापस थोड़ा सा वो कूल ऑफ हो गया। सो आईसीआईसीआई बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो लिटरली विराट कोहली की तरह कंसिस्टेंसी हम लोग को दिखाते हुए देखने का यहाँ पे मिला है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कोई स्टॉक है वो है लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, डिस्क्लेमर है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो सेल करो करके। कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक ही होता है कि वो शेयर के नाम देख लेते हैं और जाके शेयर्स उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। शेयर मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है। एंड जस्ट किसी के सुनी सुनाई बातों के ऊपर या फिर कॉपी करके शेयर्स खरीदोगे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, राइट। आप बाद में डिप्रेशन में चले जाओगे, शेयर नीचे जाएगा करके और लॉस में बेच दोगे। सो खुद की स्टडी करना बहुत मस्ट होती है। अभी बात करेंगे एलएनटी तो आपको पता ही है बहुत ही स्लो चलता है, बट येस ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को बहुत समय से जो एक ही लेवल पे चलते हुए देखने को मिला था उसी लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलएनटी का एक ही लेवल चलता था, ये स्लो चलता है, ऐसा ही चलता है दोस्तों। फ्लैट चल रहा था, अभी बाद में कोविड आ गया, ज़बरदस्त गिर गया, फिर इसी लेवल को रेसिस्टेंट प्ले करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी भी आई, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उसी लेवल को आप चेक कर सकते हो जो रेसिस्टेंट था पहले, राइट, वही बाद में सपोर्ट लेवल यहाँ पे वर्क किया और वहीं से जंप किया। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट भी होती है ना, थोड़े बड़े पिक्चर अगर आप देखोगे ना बिग साइड्स के, तो आप लोगों को ज़रूर ये नज़र इजीली आ जाते हैं, राइट। छोटे छोटे नहीं देखने होते, मतलब 1 साल का है वो तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, ईजिली बदल जाती है। बट अगर आप बड़े स्तर के देखोगे ना तो बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ें इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे मतलब चार्ट पैटर्न अवेलेबल है, तो चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। दैन देखा गया तो अल्ट्राटेक सीमेंट स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन है, बहुत स्लो चलते हैं कंपनियाँ, बट इंफ्रा अच्छा कर रहा है, तो इसी के चलते अभी अल्ट्राटेक में ब्रेकआउट
हुआ नहीं है, बट उसी के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, ये वाला जो लेवल है 8000 का लेवल, उसके करीब धीमे धीमे करके जा रहा है। सो उसको अगर ये तोड़ देगा तो एक अच्छा खासा लेवल भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। यही चीज़ आप 50,000 रुपये आप पे करके सीखते हो, राइट? वही चीज़ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, बस उसको आप लर्न करने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। देखिए, ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर देखिए यहाँ पे आगे नीचे आगे, हाँ ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है। यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल है वो, तो डेफिनेटली वो ब्रेक करने से पहले बहुत बार टेस्ट भी करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे ही जाके अगर कोई धूम धड़ाके वाली खबर आ गई तो फिर वो इजीली इसको ब्रेक कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो शेयर मार्केट को कभी गणित मत बना लेना कि 1+1=2 वैसे ही चलेगा, कि आपने तो बोला फॉर्मूला है वैसे ही भागेगा, ऐसा कोई नहीं है। कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। शक्यता जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हिंदी में, कि कितना होने के चांसेस है, राइट? 100% नहीं होता है मार्केट, कितना होने के, एक्यूरेसी आपकी कितनी है वो देखा जाता है। उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो इन कंपनीज़ को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। जाते जाते बार बार मुझे चीज़ें बोलनी पड़ती है डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर। कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि किसी भी स्टॉक को खरीदो या फिर बेचो, बट स्टडी पर्पज़ के लिए इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। सिर्फ आखिरी वाला जो अल्ट्राटेक था वो थोड़ा सा अपनी जो रेसिस्टेंस लेवल है उसके और वापस जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो देखने वाली बात रहेगी, क्या उस लेवल को वो तोड़ पाता है या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिली होगी। कुछ टेक्निकल टर्म्स का भी हम लोगों ने इस्तेमाल यहाँ पे किया, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता नहीं है। हमारे लिए बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी का बिजनेस, ये ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।